हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, वर्किंग ऑफ हार्ट, किस तरह से ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इसी तरह से हम प्लांट्स के अंदर भी पढ़ेंगे कि वाटर जो है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है, और उसके अंदर फूड जो है वो कौन सी किस तरह से क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक वाटर जो है वो क्या कर पाता है, मूव कर पाता है। ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। हम किस तरह से किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं कि कोई चीज जीवित है और कोई चीज जीवित नहीं है। इफ वी सी अ डॉग रनिंग और काउ चूइंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। अगर हम देखते हैं कोई कुत्ता है, अगर वो दौड़ रहा है, काऊ जो है वो चू कर रही है, अपना खाना जो है वो चबा रही है, ठीक है, और मैन जो है वो शाउट कर रहा है, जोर से चिल्ला रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि ये सारे क्या हैं, लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, व्हाट इफ द डॉग और द काऊ और द मैन वर असलीप, वी वुड स्टिल थिंक दैट दे आर अलाइव, बट हाउ डू वी नो दैट। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर ये कोई भी आवाज ना करें, मूवमेंट ना करें, इस तरह से कुछ भी ना करें और वो सो रहे हैं, डॉग, काऊ और मैन, तो क्या अब भी हम उन्हें समझेंगे कि वो लिविंग बींग्स नहीं है? नहीं। हम उनको कैसे पहचानेंगे कि वो अलाइव हैं, जीवित हैं? तो हम कैसे पहचानते हैं? हम देखते हैं कि उनकी जो सांसें हैं वो चल रही हैं या नहीं। ठीक है, इसका मतलब ब्रीथिंग से हमें पता चलता है कि वो चीज क्या है, अलाइव है। सो वी see them breathing and we know that they are alive. What about plants? इसी तरह से अब हम plants की बात करें तो plants के केस में क्या होता है? How do we know that they are alive? किस तरह से हम समझें कि वो alive हैं? किस तरह से हमें पता चलता है? जब उसके अंदर green leaves होती हैं तो हम समझ जाते हैं, या फिर वो grow कर रहा है properly, तो इसका मतलब वो plant जो है वो क्या है, alive है। We see them green, some of us will say, but what about the plants that have leaves of color other than green? लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके लीव्स का कलर जो है वो क्या है, डिफरेंट है, ग्रीन नहीं है, तो तब हम क्या कहेंगे? They grow over time, so we know that they are alive. Some will say, कुछ कहते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसी वजह से हम उसको कह पाते हैं कि वो क्या है, alive हैं। In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. तो वो कहता है कि अगर किसी तरह की भी कोई मूवमेंट हो रही है, इफ वी थिंक कि अगर कोई भी मूवमेंट हो रही है या फिर उसकी ग्रोथ हो रही है किसी भी तरह से, तो हम कह सकते हैं कि ये साइन है कि वो थिंग क्या है, अलाइव है। बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, and some animals can breathe without visible movements, so using visible movement as defining characteristics of life is not enough. ठीक है, ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज हमें विजिबल हो। ठीक है, कि कई प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ जो है वो इस तरह इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो हमें नजर आ पाए, उसके अंदर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं वो इतनी जल्दी नहीं हो रहे हैं कि हम उसको देख पाए। ठीक है, या फिर कुछ एनिमल्स हैं वो हमें कई बार महसूस नहीं कर पाते, हम उनके अंदर मूवमेंट महसूस नहीं कर पाते, क्या वो ब्रीथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको बेसिकली इससे डिफाइन नहीं कर सकते। ये डेफिनेशन जो है वो क्या है, अधूरी है। ठीक है, सो मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आईज। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल molecular movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they affect some cell, and that is partially why there is controversy about whether they are truly alive or not. ये कहता है कि जो मूवमेंट्स हैं वो स्मॉल स्केल के अंदर विजिबल नहीं होती है हमारी नेक्ड आई से। ठीक है, हम नेक्ड आई से नहीं, खुली आंख से हम नहीं देख सकते कि उसके अंदर कोई भी मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। मॉलिक्यूलर स्टेट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत स्मॉल होंगे, अगर उनके अंदर मूवमेंट हो रही है तो दैट इज नॉट नेसेसरी कि हम उसको नेक्ड आई से देख पाए, दैट आर इनविजिबल टू अस। ठीक है, इसी तरह से वो कहते हैं कि वायरस जो है, वायरस कोई भी मोलिकुलर मूवमेंट शो नहीं करता है जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट ना कर दे।
तो इसलिए उसको अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि वो अलाइव है या फिर नहीं है। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ, तो ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना बहुत जरूरी है फॉर अ लिविंग बीइंग, तभी आप कहेंगे कि कोई चीज जो है वो अलाइव है। So we have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues, tissues have cells, and cell have smaller components in them. And तो हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। सेल जो है वो बेसिक यूनिट जो है हमारी लाइफ की वो क्या है, सेल। सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू जब मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ठीक है। इफ वी ब्रेक्स डाउन because of the effect of environment, this organized order nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If we break down, the organisms will no longer be alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structures. Since all structures are made up of molecules, so they must move molecules around all that time. What are the maintenance process in living organisms? ये कह रहा है कि जो ये हमारा वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं, टिश्यूज प्रेजेंट हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना हमारे लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए काफी जरूरी है। उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनिंग जो है उसके स्ट्रक्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है। तो हमें यहाँ से एक चीज समझ में आई कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो जरूरी है फॉर लाइफ। ओके। तो ये आप एक बार यहाँ तक रीड करेंगे। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस।